18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पेशवा शासन अपने चरम पर था, लेकिन उनके शासन के अधीन जातिगत भेदभाव और अन्याय चरम पर थे। विशेषकर दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ा। 1817 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ब्रिटिशों ने महार सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। महार सैनिक, जो लंबे समय से सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे थे, ने इस युद्ध को अपने सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखा। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए प्रशिक्षित किया। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव के पास एक ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों की विशाल सेना का सामना ब्रिटिश सेना के केवल 800 सैनिक कर रहे थे, जिनमें अधिकांश महार समुदाय के थे। दोनों सेनाओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और फिर युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के दौरान महार सैनिकों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने पेशवा की सेना को चौंका दिया। छोटे दल ने अपनी ताकत और एकजुटता के दम पर पेशवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह वह पल था जिसने इतिहास में महार सैनिकों की बहादुरी को अमर कर दिया। भीमा कोरेगांव की इस ऐतिहासिक जीत को सम्मानित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वहां एक विजय स्तंभ का निर्माण किया। यह स्तंभ उन महार सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने सम्मान के लिए यह युद्ध लड़ा। यह स्मारक आज भी उनकी वीरता की गवाही देता है। आज भी भीमा कोरेगांव की गाथा दलित समुदाय और अन्य वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह युद्ध जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और समानता के अधिकार का प्रतीक बन चुका है। हर साल 1 जनवरी को लोग विजय स्तंभ पर एकत्र होकर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भीमा कोरेगांव की यह गाथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह समानता, न्याय और साहस का प्रतीक है। इसने समाज के हर वर्ग को यह संदेश दिया कि अपने अधिकारों के लिए खड़े होना ही सच्ची विजय है। भीमा कोरेगांव की यह वीरता की गाथा हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। इसे हर पीढ़ी को याद रखना चाहिए।